नमस्कार दोस्तों। जैसे कि आपने टाइटल में देखा, क्या हस्तरेखा देखकर हम समझ सकते हैं कि हमारा प्रेम विवाह होगा या नहीं, अर्थात हमारी इच्छा अनुसार विवाह हो सकता है। जी हाँ, आप अपनी हाथों की रेखाएं देखकर बड़े आसानी से समझ सकते हैं कि आप अपनी इच्छा अनुसार विवाह कर सकते हैं या नहीं। आप हाथों की लकीरों को देखकर या आप अपनी जन्म कुंडली को देखकर बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि आपकी इच्छा अनुसार प्रेम विवाह होगा या नहीं। इससे पहले हमने वीडियो में बताया था कि आपकी शादी किस एज में होगी, दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, ये सारा कुछ हमने डिस्कस किया था। आपने बहुत अच्छा उस वीडियो पर रिस्पॉन्स दिया। आज के इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं कि आपका प्रेम विवाह होगा या नहीं। कुछ ऐसे साइन होते हैं, कुछ ऐसी रेखाएं होती हैं जिससे हम आसानी से समझ सकते हैं कि आपका प्रेम विवाह होगा या नहीं। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर दें। कैसे ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो हम लाते रहते हैं और आपका पर्सनल एनालाइज भी हम करते हैं। दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं अगर आप दिए हुए वीडियो पर अच्छे से समझ लें पहले, ठीक है। अगर आपको किसी कारणवश वीडियो नहीं समझ में आता है तो आप हमसे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, अगर आप लड़का है तो अपने राइट हैंड में, लड़की है तो अपने लेफ्ट हैंड में इस जानकारी को बड़े ध्यानपूर्वक देखिएगा। हमें विवाह से रिलेटेड क्वेश्चन के लिए हमें बुद्ध पर्वत को देखना होता है। बुद्ध पर्वत वो पर्वत होता है जो कनिष्ठिका उंगली के नीचे, अर्थात सबसे छोटी वाली उंगली के नीचे जो पर्वत होता है वो बुद्ध पर्वत होता है। बुद्ध पर्वत पर पाई जाने वाली रेखाएं विवाह रेखाएं होती हैं। जैसे कि इस फोटो में हमें दिख रहा है, ये हमारी विवाह रेखा दिख रही है। अब यहाँ पर जैसे कि हमने पहले भी वीडियो में बताया था, विवाह रेखा वो रेखा होती है जो सबसे डार्क और बड़ी होती है। अन्य रेखाएं हमारे अटैचमेंट, प्रेम व्यवहार को इंडिकेट करती हैं। किसी से अटैचमेंट या किसी से मित्रता होना या किसी से शादी का प्रस्ताव आना, ऐसी चीजें व्यक्त करती हैं। मैं टोटल 3 साइन बताऊंगा। अगर आपके में कोई भी एक साइन ऐसा मिल रहा है जो प्रेम विवाह से इंडिकेट है तो निश्चित रूप से आपका मनचाहा विवाह हो जाएगा। अगर मैं पहले साइन की बात करूं तो देखिएगा, अगर किसी व्यक्ति के हाथों में आपको एक रेखा दिख रही है, ठीक है, उसके आगे पीछे कोई रेखाएं नहीं होनी चाहिए, कोई भी उससे सम्मिलित या उसके सेम टू सेम रेखा नहीं होनी चाहिए। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में आपको एक रेखा दिख रही है, ठीक है, और उसका मूव है वो हल्का सा झुका हुआ है, ठीक है, हल्का सा झुका हुआ हो, दोष रहित हो और नीचे से कोई एक रेखा इस प्रकार से आकर उस पे टच हो जाए, अर्थात नीचे की ओर वाई आकृति बनाए, तो ये एक प्रेम संबंध का बहुत अच्छा इंडिकेशन होता है। मैंने बहुत से हाथों में देखा है कि ऐसा जब चिन्ह बने तो उस व्यक्ति की शादी उसकी इच्छा अनुसार होती है और दाम्पत्य जीवन भी काफी अच्छा चलने वाला होता है। नंबर 1 साइन हो गया। नंबर 2 साइन की बात करें हम तो देखिएगा, आपके हाथों में एक हर्ट लाइन होती है, ठीक है। ये आपकी हर्ट लाइन हर किसी व्यक्ति के हाथ में होगी, क्योंकि जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा और हर्ट लाइन और ये आपकी भाग्य रेखा, ये 4 रेखाएं इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। अब हर्ट लाइन का इसमें विशेष कार्य है। हर्ट लाइन पर अगर आपको इस प्रकार से रेशेदार रेखाएं निकलती हुई नजर आए, वो हल्की हो सकती हैं, बारीक हो सकती हैं, लेकिन रेखाएं अगर इस प्रकार से झाड़ूनुमा आपको नीचे की ओर जाती हुई दिखे तो ये प्रेम संबंध का बहुत बड़ा इंडिकेशन होता है कि ऐसे व्यक्तियों का विवाह अर्ली एज में लगभग 22 से 25 वर्ष से पहले प्रेम विवाह हो जाता है। अब देखना पड़ता है कि जो विवाह रेखा है वो किस एज में निकली हुई है, ठीक है। ऐसे ही हम अपनी कुंडली से भी, अगर किसी व्यक्ति की कुंडली बनी हुई है तो वो निकाल के देखें।
अगर उसका सप्तम भाव अर्थात दाम्पत्य जीवन का सप्तम भाव होता है, जहां से हम बिजनेस, व्यापार, पार्टनरशिप और कहीं ना कहीं अपने प्रेम संबंध को कह ले या दाम्पत्य जीवन को कह ले, यही सप्तम भाव से देखते हैं। अगर उस व्यक्ति के सप्तम भाव पर चंद्र, बुध या किसी प्रकार से शुभ ग्रह की दृष्टि हो या यहां पर विराजमान हो, किसी भी तरीके से शनि और राहु का यहां पर दृष्टि या स्थापित नहीं होना चाहिए, इससे भी व्यक्ति की लव मैरिज होती है। बाकी अन्य चीजें विस्तार रूप से देखनी पड़ती हैं, नवमास कुंडली भी देखनी पड़ती है, मांगलिक दोष देखना पड़ता है, तब जाकर पता चलता है कि व्यक्ति की लव मैरिज होगी या नहीं। ठीक है, बात करें हम तीसरे साइन की, तो देखिएगा तीसरे साइन की बात करें तो वो भी बुध पर्वत पर जाकर मिलता है। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति के हाथ में विवाह रेखा आपको इस प्रकार से दिखे, ठीक है, जैसे कि आपको फोटो में भी दिख रहा है, उसी में सेम एक और रेखा इस प्रकार से उसी के बराबर, सेम टू सेम उसी के बराबर निकले, आसपास कोई अन्य रेखाएं ना हो, बाकी दो रेखाएं एकदम इक्वल हो, बहुत अंतर ना हो, दोनों दोष रहित हो, तो ये भी लव मैरिज को इंडिकेट करती है। दूसरी स्थिति में आपकी दोनों रेखाएं बराबर हो, साथ में गुरु पर्वत पर एक अच्छा सा क्रॉस का चिन्ह हो, जो व्यक्ति को समाज में एक्सेप्ट करे, मान सम्मान बढ़े, पद प्रतिष्ठा बढ़े, ऐसी चीजें व्यक्त हो, तो कहीं ना कहीं वो लव मैरिज सक्सेसफुल रहती है। ठीक है, आई होप आपको फिर भी नहीं समझ में आ रहा है कुंडली से भी या हस्तरेखा से संबंधित, तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपने हाथों का अच्छे से फोटो क्लिक करके सेंड करें। ठीक है, हम आपके हाथों का अच्छे से एनालाइज करके बताएंगे कि आपका प्रेम विवाह होगा या नहीं। आपका क्वेश्चन विवाह से संबंधित कब होगा, कैसा रहेगा दाम्पत्य जीवन, कहाँ होगा, ये भी हो सकता है, या बिजनेस व्यापार से रिलेटेड या संतान या शिक्षा से रिलेटेड किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो, आप हमसे कर सकते हैं। हम आपका आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, बाकी आने वाले वीडियो में हम समझेंगे कि जो हथेली पर बाकी तिल होते हैं, जैसे कि बुध पर्वत या विवाह रेखा पर तिल आ जाएं या अन्य कहीं पर भी तिल आ जाएं, तो इनका क्या परिणाम होता है हमारे जीवन में, क्या शुभ रहता है, क्या अशुभ रहता है, ये हम आने वाले वीडियो में बताएंगे। क्योंकि इससे पहले भी हमने बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो बनाए हुए हैं, आप जाकर विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फैमिली और फ्रेंड में उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाएं जिन्हें विवाह से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रही है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।